एक तरफ बवाल है और बीच में सवाल है कि आगे क्या होगा। राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर की भूमिका क्या होगी? उद्धव ठाकरे सरकार का क्या होगा? क्या दल बदल कानून लागू होगा? क्या बागी विधायकों को अलग गुट में मान्यता मिलेगी? शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे क्या कर सकते हैं? आइए देखते हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शिंदे की तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। गुवाहाटी से शतरंज की बिसात पर ऊंट की चाल चल रहे हैं एकनाथ शिंदे। राजा शान से खड़ा है, प्यादा ही बेमौत मरा है। छल से भरे इस खेल में हर पल खतरा ही खतरा है। कब किस ओर से होगा हमला, ये नहीं किसी को भी पता है। मौका परस्ती के इस खेल में जाने ऊंट किस करवट चला है। महाराष्ट्र की सियासी बिसात पर जिस तरह से चालें चली जा रही हैं, उसमें इस बार राजा को उसका वजीर ही मात देने पर तुला है। हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की। मुंबई से सूरत और फिर गुवाहाटी तक जिस तरह से सियासी खेल चल रहा है, उस बिसात पर बाजी वजीर यानी एकनाथ शिंदे के हाथ में दिख रही है, जबकि शय और मात की बारी राजा यानी उद्धव ठाकरे की है। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि अकेले शिवसेना से ही 38 विधायक उनके पास हैं और निर्दलीय रहे अलग से। अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। वहीं डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाने की मांग मंजूर कर ली है। तो यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। क्या जरूरत है सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। उधर बागी शिवसेना विधायकों ने शिंदे को समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को भी भेज दी है। अब सवाल उठता है कि राज्य में आखिर उद्धव ठाकरे सरकार का क्या होगा? बागी एकनाथ शिंदे गुट पर कोई कार्रवाई होगी या फिर सरकार गिरेगी? अब आपको बताते हैं कि दल बदल कानून क्या होता है। अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 यानी 37 विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाते तो दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उद्धव सरकार बहुमत खो देगी और महाअघाड़ी सरकार गिर जाएगी। इन हालातों में स्पीकर की भूमिका क्या होगी वो भी आपको बताते हैं, तो सुनिए। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी स्पीकर नहीं है। ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर नरहरि जिरवाल की भूमिका बड़ी हो जाएगी। जिरवाल ने कहा भी था कि वो विधायकों के हस्ताक्षर की जांच करेंगे। डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो बागी विधायकों को अलग गुट के रूप में मान्यता दे दे, लेकिन वो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। साथ ही वो विधायकों को वोटिंग के लिए योग्य या अयोग्य भी घोषित कर सकते हैं। जिरवाल एनसीपी के विधायक हैं। सवाल ये भी है कि अगर डिप्टी स्पीकर बागी गुट को मान्यता नहीं देते तब क्या होगा? तो इस स्थिति में तो मामला अदालत तक जाएगा। एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ अदालत जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।